दूसरा अध्याय पार्वती जी का महादेव से प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे विप्र, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसका प्रणव का अर्थ है प्रकाशित करने वाला, शिव जी का दुर्लभ ज्ञान निहित। शिव जी का वास्तविक ज्ञान प्रणव का अर्थ प्रकाश करने वाला है। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूल पाणी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। यह दीर्घ ज्ञान अंबिकापति भगवान के उपासक को प्राप्त होता है। इस पर मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो उमा महेश संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में दक्षिणी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर तप कर उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव जी को निमित्त उन्होंने तप किया था। तब हिमालय ने स्वयंवर की विधि से उन पार्वती को शंकर जी के साथ विवाह करा दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर से कहा, हे देव, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ है, हे परमात्मा, हे परमामृत विग्रह, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर अब हिमालय की पुत्री हूँ। अतः अब मैं आप मंत्र दीक्षा के विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा देवी। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशिभूषण शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित कर देता हूँ। तब शिव जी हिमालय से उठ कैलाश को गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्ध आत्मा में स्थित किया और पुनः महादेव जी वहां से उठकर देवोधान में गए, जहां सुमालिनी आदि देव सखियों ने कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया और शिव जी उनका सुंदर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी ने उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछी। इस प्रकार बोली, हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों किया? कृपा करके मुझे प्रवर सहित बतलाइए। प्रवर कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है और वेद आदि में यह कैसे कहा जाता है? इसके कितने देवता हैं? इसमें देव आदि की भावना किस प्रकार की जाती है और इसमें कितने प्रकार की क्रिया तथा इसकी क्या व्यापकता है? इसकी कितनी कलाएं हैं और उसमें पंचात्म कथा क्या है? इसके वाच्यवाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार का है? इसका अधिकारी कौन है? इसका विषय क्या है? इसका संबंध क्या है? प्रयोजन क्या है? इसका उपासक, उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान, मंडल, अनेक ऋषि और व्यास की विधि का क्रम क्या है? हे शिव जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे यह सब बतलाइए। मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी ने पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए बोले, श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।